हाय व्यूअर्स, तो चलिए शुरू करते हैं। राहुल चावला द्वारा लिखी गई कहानी हज़ारों ख्वाहिशें। किनारे फुटपाथ पर चलते रहे। अचानक सामने से कहीं खून की प्यासी खूंखार सी दिखने वाली एक खटारा सी ब्लू लाइन बस प्रकट हो गई। डर के मारे मैं और भी साइड हो लिया, उसके और भी करीब। अजीब इत्तेफाक है ना। उस दिन मेट्रो में मिले, फिर ऑडिटोरियम में, फिर छत पर पतंग उड़ाते, और अभी यूँ जॉगिंग करते हुए थोड़ा रुक कर वह बोली, मुझे तो लगता था इस दिल्ली की भीड़ में कोई अनजाना चेहरा कभी दोबारा दिखाई नहीं देता। अगर दिल से निगाहें किसी चेहरे को तलाशें तो मुलाकात हो ही जाती है। नज़रें चुराते हुए मैंने कहा। बातचीत बीच में ही जैसे ठहर गई थी। चिड़ियों की चहचहाट और हवा की सरसराहट इन अनचाही खामोशी के बीच बैकग्राउंड म्यूजिक दे रही थी। हल्की सी धूप खिल उठी थी। अच्छा, चलना होगा, कॉलेज के लिए देर हो रही है। अपनी स्विस रिस्ट वॉच देखते हुए उसने कहा। संडे के दिन कॉलेज? मैंने अचरज में पूछा। रिहर्सल है, फेस्ट चल रहा है ना, इसलिए। नुक्कड़ नाटक? अरे तुम्हें कैसे पता? पता चल जाता है, चुटकी लेते हुए मैंने कहा। अच्छा, क्या तुम उसी घर में रहते हो जहाँ पतंग उड़ा रहे थे? पीछे मुड़कर उसने देखा और पूछा। मेरा दोस्त है पिंटू, उसका एक दोस्त है, वो रहता है उस घर में। मैं तो अपने हॉस्टल में रहता हूँ। क्या तुम उसी घर में रहती हो? मैंने पूछा। नहीं, मेरी भी फ्रेंड रहती है वहाँ। एक्चुअली रहता है, एक्चुअली वह दोनों रहते हैं, उसने समझाया। फिर तुम? मैं बस यहीं पास में, रेड लाइट से थोड़ा लेफ्ट। अच्छा, पार्क की साइड। यह तो मैं आया करता हूँ कभी कभी शाम में। अच्छा, क्यों लेकिन? ऐसे ही, जब कभी लिखने का मन करता है तो आ जाता हूँ। अपनी डायरी लेकर। क्या लिखते हो? कविताएँ? हाँ। लगा मुझे। उसने थोड़ी देर चुप्पी साधी और फिर बोली, अच्छा, कल ना हमारे कॉलेज में पोइट्री कंपटीशन है, उसी ऑडिटोरियम में 11 बजे। आओगे? तुमने बुलाया, कैसे नहीं आऊँगा। ठीक है, फिर कल मिलते हैं। मैं निकलती हूँ। वैसे घर कौन सा है तुम्हारा? मैंने अपेक्षा के साथ पूछा। ये तो तुम्हें खुद ही ढूंढना होगा। अरे मैं क्या जानूँ, इन सभी एक जैसे दिखने वाले सरकारी क्वार्टरों में से तुम्हारा घर कौन सा है, जहाँ भी आज़ाद रूह की झलक पड़े। समझ लेना, वह घर मेरा है। हंसते हुए वह बोली और फिर वहीं जानी पहचानी रहस्यमय मुस्कान के साथ उसने अलविदा कह दिया। मन तो किया रोक कर कम से कम उसका नाम तो पूछ लूँ, पर जब तक आवाज़ लगाकर कुछ कह पाता, वह रिज रोड की कैनोपी में कहीं गुम हो गई। ज़िंदगी में स्टेज पर चढ़ने की कभी हिम्मत भी नहीं जुटा पाया। जाने वो कौन लोग होते हैं जो दिल के सारे राज मंच पर जाकर पकाते हैं। क्या उनकी ऑडियंस के सामने ज़रा भी नहीं फटती? हाँ, ऑडिटोरियम में एक सुंदर सी लड़की अमूल बेबी टाइप पोल्का डॉट्स वाली स्कर्ट पहनकर पड़ेगी नाटकीय ढंग से लाइबिलिटी, सेक्सुअलिटी, जेंडर इक्वलिटी जैसे भारी भरकम शब्दों को इस्तेमाल करते हुए कविता पढ़ रही थी। वह कभी अपने वालों को सुलझाती तो कभी अपने नैन मटकाती, हाथों का भरपूर उपयोग करते हुए अपने शब्दों को इशारों में समझाती। कभी आवाज़ में आरोह अवरोह करती, कभी आहें भरती, कभी बिलखते बच्चे की तरह रोती तो कभी अचानक से चुप हो जाती, और फिर जोर से दहाड़ती, किसी सिंहनी की तरह। उसकी स्लैम पोइट्री को स्टैंडिंग ओवेशन मिला। देर तक तालियों की गड़गड़ाहट सुनाई देती रही। मेरी तो पूरी तरह फट चुकी थी। सारे के सारे लोग बस अंग्रेज़ी। एक तो आज तक स्टेज पर कभी कविता नहीं पढ़ी, ऊपर से हिंदी तो फेस्ट में भी कहाँ। जान गया था कि कंटेंट तभी चलता है जब अच्छी पैकेजिंग के साथ पेश किया जाए। खैर, जिस मकसद के साथ वहाँ पहुँचा था वह पूरा होता दिख गया। मुझे हाय का इशारा करती हुई वह सबसे आगे वाली सीट पर जाकर बैठ गई। इतने में स्टेज पर मेरा नाम पुकारा गया। दिल ज़ोर से धड़क उठा। मैं स्टेज पर पहुँचा। वह बिल्कुल ही सामने बैठी थी। उसने काम डाउन का इशारा किया, फिर धीरे से ऑल द बेस्ट बोलकर मुस्कुराई। पहले थोड़ा अटका, हिचका, पर फिर खुद को संभाला और जैसे तैसे उसकी आंखों में झांक कर कविता पढ़ डाली। थैंक यू फॉर वॉचिंग।